Good morning everyone. Day 7, waking up into day 7. There is sense of joy, sense of pride, sense of excitement. Happiness is there, sense of achievement is there. Lekin somewhere just along the lines there is some sort of dissatisfaction as well as some sadness. क्योंकि एक चैलेंज शुरू किया था 7 दिन पहले, उसको मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था. हर रोज़ एक नए चैलेंज के साथ मैं जागता था कि आज का दिन कैसे गुजारना है, अपने आप से कैसे फ़ाइट करनी है, सेल्फ़ कंट्रोल कैसे करना है, अपने नफ्स के साथ फ़ाइट कैसे करनी है. और वो लगता है कि आज उसका अख्ताम पजीर हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है. आई मीन जब आप चैलेंज को या अपने गोल को अचीव कर लेते हो तो आपके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या है. आगे सिर्फ नॉर्मल है. नॉर्मल का मतलब ये है कि एवरीडे जैसे हम रहते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आज शाम 7 बजे मेरे वाटर फास्टिंग के 7 दिन कंप्लीट हो रहे हैं. आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड अबाउट इट. और मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि हाउ डिड आई गो फॉर लास्ट 7 डेज़ और मुझे क्यों ज़रूरत पेश आई 7वें दिन फास्ट खोलने की. वाटर फास्टिंग का मतलब ये है कि पिछले 7 दिन मैंने कुछ नहीं खाया पिया. 7 दिन का मतलब है तकरीबन 24 टाइम्स 770 समथिंग आवर्स, जो भी घंटे बनते हैं. मैं वो शख्स हूँ जो कि 2-3 घंटे निबलिंग के बगैर, मुंह चरने के बगैर रह नहीं सकता था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 170 घंटे मैंने कुछ नहीं खाया. और आप देख सकते हैं कि मेरी एनर्जी के अंदर, मेरी मोटिवेशन लेवल के अंदर कोई कमी नहीं आई. ना मैं इथोपिया के कहत ज़दा बच्चों की तरह वज़न लूज़ करके हड्डियों और पसलियों का ढांचा बना हुआ हूँ, ना मैं मेरी एनर्जी इतनी लो है कि मुझे चलने फिरने में दुश्वारी पेश आए. एक्चुअली मुझे ओरिजिनली तौर पे ये कहना चाहिए कि मेरी एनर्जी लेवल पम्प्ड अप है, हाइट अप है. मैं बहुत ज़्यादा मुझ में एनर्जी बूस्ट आया हुआ है. उसकी शायद वजह ये है कि मेरी बॉडी जो है वो कंप्लीटली, मेरे दिमाग को फ्रेश खून मिल रहा है, क्योंकि मैं ऑटोपजी के ऊपर मेरी बॉडी स्टेट काम कर रही थी और हीलिंग स्टेट के ऊपर थी. और फ्रेश क्लीन ऑक्सीजन मेरे दिमाग को मिल रही है, तो जिसकी वजह से दिमाग के अंदर विजुअल और मेंटल क्लैरिटी है. मेरी याददाश्त जो है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस हो रही है. और मेरी हीलिंग, पहले मुझे पट्ठों के अंदर थोड़ी सी दर्द होती थी, उठते बैठते थोड़ी सी तकलीफ़ होती थी घुटनों के अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेटल हो गई है. लेट्स रिव्यू के पिछले 7 दिन के अंदर हुआ क्या है. 7 दिन में ये हुआ है कि डे 1 मेरे लिए मुश्किल तरीन दिन था, क्योंकि आप हर वक्त खाते रहते हैं, आपको आदत पड़ी हुई थी खाने की. पहले दिन जब आपने खाना छोड़ा तो दोपहर 2 बजे तक, यानी मैंने 9 बजे के बाद कुछ नहीं खाया था. रात 9 बजे डिनर करने के बाद कुछ नहीं खाया था. अगले दिन जो कि डे 1 था, दोपहर 2 बजे मेरी हालत इतनी गैर हो रही थी, पेट के अंदर मरोड़ उठ रहे थे और मैं दिल करता था कि मैं कुछ भी खा जाऊं, कुछ भी हलाल हराम कुछ भी खा जाऊं. आपने उसको गुजारा करना शुरू किया. बहुत मुश्किल मसला था 2 बजे से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8 बजे तक. और ऑब्वियसली घर के अंदर खाना पकता रहता है, खाने की स्मेल, फ्रेगनेंस से आपका पेट जो है ना वो कह रहा था, चूहे दौड़ रहे थे पेट के अंदर. लेकिन उसको बर्दाश्त किया, गुजारा किया, वक़्त टपा लिया. वो खैर सोने का वक़्त आया. अल्हम्दुलिल्लाह सोने की कोशिश करता रहा. बेड में पड़ा, कभी साइड पे करवट लेता था, कभी करवटें बदलता था लेफ़्ट और राइट. और पसलियों के अंदर दर्द हो रही थी, पेट के अंदर चूहे नाच रहे थे. लेकिन जब इरादा किया था कि फ़ास्ट करना है तो करना है, और मैं फ़ास्ट कर रहा था और आई वॉज डूइंग इट वेरी वेरी वेल. डे 1 अच्छे से गुजर गया. नाइट 1 ट्रबल नाइट थी, बहुत मुश्किल नाइट थी, बड़ी मुश्किल पेश आई. लेकिन द मैटर ऑफ फैक्ट इज़, एक दफ़ा सो गए तो सो गए, फिर पता नहीं चला. अगले दिन उठे तो आपको शदीद भूख फिर भी लगी हुई थी, लेकिन चूंकि आपको पता था कि आपने कुछ खाना पीना नहीं है, प्रॉब्ली मिड मॉर्निंग को भूख का एहसास ख़त्म हो गया. जो पेट की फ़िज़िकल हंगर है वो ख़त्म हो गई. लेकिन चूंकि आप फ़िज़िकल हंगर के अलावा क्रेविंग और आपकी खाने की, मुंह चरने की आदत भी होती है आपको, वो आदत अभी जाते जाते टाइम लगना था. दोपहर तक मैं बार बार फ्रिज खोल के देख रहा था कुछ खाने के लिए. फ्रिज खोलता था जाके, लेकिन भूल जाता था यहाँ पे मैं खड़ा क्यों, मैं यहाँ पे आया क्यों था. एनीवेज़
ये मेंटल चैलेंज जो है ना वो सबसे बड़ा चैलेंज था। आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को कन्विंस करना था, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करती इनसे खाने थे और कहीं और ये आई वाज एबल टू डू दैट सक्सेसफुली। डे 2 जो है वो आपको अपनी क्रेविंग के ऊपर कंट्रोल करना था। डे 3 मुझ में एनर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। डे 3 मुझ में कोई एनर्जी नहीं थी क्योंकि बॉडी को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। उसने जो आपको खाने से फ्यूल मिलता था, जिसको कार्बोहाइड्रेट्स या फैट को वो बर्न करके एनर्जी बनाती है और बॉडी को मेंटेन रखती है, आपकी जिस्म की एनर्जी की ज़रूरियत पूरी करती है, अब वो फ्यूल मिल नहीं रहा था, फूड बर्न हो नहीं रहा था, तो बॉडी को समझ नहीं आ रही। तो मैं वीकनेस इंतहाई शदीद हालत तक पहुंच गई थी। एक्सट्रीमली वीक मैं अपने आप को फील कर रहा था, लेथार्जिक फील कर रहा था, मोबाइल फ़ोन तक भी उठाया नहीं जा रहा था, लगता नहीं था कि आई विल बी एबल टू सर्वाइव। नाइट 3 जो है उसके अंदर जब मैं एक दफ़ा सोया तो अगले दिन जब मैं उठा डे 4 के अंदर, एंड आई वॉज सो शार्प, आई वॉज सो एफिशिएंट। मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। फिज़िकल हंगर दूसरे दिन ख़त्म हो गई थी और क्रेविंग जो है वो भी तीसरे दिन मिड डे तक वो भी ख़त्म हो गई थी, लेकिन एनर्जी जो है वो बहाल हो गई थी मेरी। तकरीबन तीसरे दिन जाके शाम तक मेरी एनर्जी टोटल रिस्टोर हो चुकी थी, रिवाइव हो गई थी, एंड आई वाज एज़ गुड एज़ आई कैन बी। मुझे ऐसा एहसास ही नहीं था कि जैसे मैंने कुछ खाया या नहीं खाया। डे 4 बड़े मज़े से गुजरा। आई डोंट नो हाउ बट सम रीज़न डे 5 को आई वाज फीलिंग लेथार्जिक। डे 5 को मेरी हेडेक ट्रिगर हो गई, मेरी माइग्रेन ट्रिगर हो गई, थोड़ा बेड रेस्ट मुझे करना पड़ा। मुझे ज़रूरत पेश आई पैनाडोल की, लेकिन मैंने चूँकि पैनाडोल मुझे पता नहीं था उसका मेडिकली क्या मुझे फ़ायदा या नुकसान होगा, मैंने सर दर्द बर्दाश्त कर ली लेकिन पैनाडोल नहीं ली। मैंने डे 5 को उसी तरह गुजार लिया। डे 5 भी मेरा किसी तरीके से गुजर ही गया। इतनी ताकत नहीं थी कि मैं चल के नमाज़ पढ़ने मस्जिद तक जा सकता, लेकिन मैं गया भी और उसको स्किप भी किया। खाने की स्मेल जो घर में आती है, जो होटल से आती है, जो कैफेटेरियाज़ के करीब से गुज़रते हुए आती है, जुम्मे की नमाज में इवन को जो लंगर वो देते हैं उसकी जो खाने की स्मेल है, उससे बैटल करना आपका सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन ये आपकी माइंड गेम्स, आपकी विल पावर है कि आप कितनी आप में विल पावर है, आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब आपने डिसाइड किया कि आपने करना है तो फिर आप कर लेते हैं, और यही मेरे साथ भी हुआ। चूँकि मैंने अपनी अटेंशन को फोकस और डाइवर्ट करना सीख लिया था, तो जितनी मर्जी सिचुएशन गैर होती थी, आई मैनेज टू हैंडल दैट क्वाइट वेल। डे 5 मेरा गुजर गया। डे 6 और डे 7 विच इज़ टुडे, मैं I'm as good as I can be. डे 6 में मेरी एनर्जी लेवल इंतहाई बूस्ट अप पोजीशन में थी, और टुडे इज़ डे 7। अगर आज मुझे इस बारबेक्यू में ना आना होता, जिसके मैं अभी लेके चलता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ वहाँ से कितनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। जब आपने 7 दिन तकरीबन 170 घंटे कुछ ना खाया हो, तो जो बारबेक्यू की स्मेल आ रही होती है उससे किस तरह नबुर्द अज़मा होते हैं, किस तरह आप लड़ते हैं, मैं आपको अभी जाके दिखाता हूँ कि वहाँ पे बन क्या रहा है। वो स्मेल मुझे पागल कर रही है, और चूँकि मुझे पता है कि अभी मुझे फास्ट ब्रेक करना है, तो इस वजह से मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 7 दिन में खाना खाने के लिए जब आप प्लेट पकड़ते हैं तो प्लेट में खाने की स्मेल आपकी जिस तरह आपके असाब को मुअत्तर करती है, वो मैं ही बता सकता हूँ। अगर आपने खाने को ज़्यादा एंजॉय करना है तो खाने के दौरान ब्रेक दिया करें। बेशक इंटरमिटेंट फास्टिंग करें या प्रोलॉन्ग वाटर फास्टिंग करें या ड्राई फास्टिंग करें, जो भी करें। जब आप खाने को मुँह लगाते हैं तो फिर आपको उसके जायके का मज़ा भी आता है। मैं खाना को ट्राई करने के बगैर मैं उसकी स्मेल को, फ्रेगनेंस, उसके टेस्ट को फील कर सकता हूँ। मैं अभी आपके सामने अपनी पहली बाइट लेने वाला हूँ 7 दिन के बाद। लेट्स सी हाउ आई गो। दैट इज़ इनक्रेडिबल, 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 इनक्रेडिबल। जो मैं टेस्ट, इसका फ्लेवर मैं फील कर सकता हूँ। आई विश यू कुड फील दैट टू। ये फील करने के लिए आपको भी उसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा जिस प्रोसेस में से मैं गुजरा हूँ। 7 दिन, 170 आवर्स विदाउट फूड,
not even a single bite. That's the first bite that I've taken after 172 hours. You cannot feel my senses how much they're enjoying that. आपको इस प्रोसेस में से आपको इस प्रोसेस में गुजरने के लिए उसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है जिस प्रोसेस में से मैं गुजरा हूँ। मेरे सेंसेस को, मेरे टेस्ट बड्स को एनलाइटन कर दिया, एनहांस कर दिया इस प्रोलॉन्ग फास्टिंग ने। एंड आई डू बिलीव दैट एवरीवन शुड बी एबल टू डू दैट। ये तो था वीडियो जो मैं कर रहा हूँ आपको खाना खाते हुए। 7 दिन पूरे हुए और उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 7 दिन के एक्सपीरियंसेस को मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें कल का मेरा फॉलो अप प्रोग्राम वो ज़रूर देखें, जिसके अंदर इस पूरे प्रोसेस को मैं वाइंड अप करूँगा और सम अप करूँगा आप हजरात के लिए। कल मैं फॉलो अप करूँगा कि खाना खाने के बाद जो मेरे पेट की हालत हुई और खाना खाने के बाद मेरी क्या कैफियत थी, आज रात गुजारने के बाद मैं कल जो दोबारा शो करूँगा। स्टे ट्यून्ड एंड स्टिक अराउंड एंड आई मीट यू टुमारो इन द सेम चैनल। सी यू देन।